देखिए, अगर आप हवलदार रैंक से रिटायर्ड किए हैं तो इस केस में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2006 से पहले अगर रिटायर्ड हुए तो आपको क्या फायदा और नुकसान हुआ है, 2006 के बाद अगर आप रिटायर्ड हुए तो क्या फायदा और नुकसान देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए सिपाही, नायक और हवलदार तीनों का टेबल क्रिएट किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग पे जब हम क्लेरिफाई करेंगे कि हवलदार रैंक का क्या बेनिफिट हुआ है, क्या उनको नुकसान हुआ है, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसलिए सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि आपने अभी तक एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, चाहे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल हो या फिर पीसीडी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या फिर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन बनाना हो, हर एक चीज हमने आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब हम अपने टेबल पर आते हैं और टेबल पर देखिए आज हम बात करेंगे हवलदार रैंक के लिए। तो हवलदार रैंक के लिए देखिए सबसे नीचे में हमने यहाँ पे ये टेबल क्रिएट किया हुआ है कि अगर हवलदार रैंक है और यहाँ पर हमने दो कैटेगरी ली हुई है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, एक 2006 से पहले और एक 2006 के बाद, यानी कि ऐसे हवलदार रैंक जो 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और वो हवलदार रैंक जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। तो दोनों के केस में क्या है, जैसे कि 1993 में यहाँ पे रिटायर्ड हुए हैं तो ये 2006 के पहले हो गया और यहाँ पर 2012 में रिटायर्ड हुए यानी कि 2006 के बाद हो गया। दोनों के केस में आप देखिए ओल्ड बेसिक कितना था, 19,527 रुपए, 19,527। 17 साल का सर्विस पीरियड था जो कि आप देख ही रहे हवलदार रैंक का। और यहाँ पर हवलदार रैंक का जो सर्विस पीरियड है वो है 18 साल का और 18 साल में आप देख सकते हैं इनका जो ओल्ड बेसिक था वो था 19,674 यानी कि 19,674। अब एक तरफ है 19,527, दूसरी तरफ है 9,674। लेकिन जैसे ही अभी का जो लेटेस्ट न्यू बेसिक पेंशन बना है वो बना है 21,782 रुपए का। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर आप हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे आप 2006 के पहले रिटायर्ड हुए हो या 2006 के बाद, न्यू बेसिक ऑलमोस्ट आपको 21,782 देखने को मिलेगा। और इसे आप अपने अकाउंट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कैसे करेंगे, कॉरेस्पोंडेंट पीपीओ कैसे डाउनलोड करेंगे, अपना ओल्ड बेसिक कितना था, न्यू बेसिक कितना बना, इसके साथ साथ OROP2 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितना बना है, किस कैलकुलेशन से बना है, रेस्ट आपको कितना मिलेगा, सब चीज हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया हुआ है। ये देखिए अभी जो मैंने आपको टेबल के माध्यम से बताया ये सिर्फ मैं हवलदार रैंक के लिए बता रहा हूं। अब सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आपने हवलदार रैंक का देखा, अब यहाँ ऊपर में आ जाए कि इन्होंने सर्विस पीरियड था ये 15 से लेकर के 16 साल तक का। और यहाँ पर रैंक जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रैंक है यहाँ पर नायक, इनका भी ओल्ड बेसिक दोनों के केस में 18,427 था और यहाँ पर इनका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 1998 और 2010 है। तो यहाँ पर भी हमने दो चीजें ली हैं, 2006 से पहले 1998, 2006 के बाद 2010। और इसके बाद इनका जो न्यू बेसिक पेंशन बना वो कितना बना, 20,107 रुपए। यहाँ पर भी 20,107 रुपए, यानी कि आप रिटायर्ड आप 2010 में हुए थे या 1998 में, 15 साल या 16 साल का सर्विस पीरियड है, न्यू बेसिक आपका 20,107 है। हवलदार के केस में 21,782 रुपए है। अब सिपाही वाले केस में इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि जो लोग 16 साल से लेकर के 17 साल तक का सर्विस किए हैं, सिपाही उनका रैंक है और उनका ओल्ड बेसिक था 19,527 रुपए और इनका रिटायरमेंट डेट जो है ये 2006 के बाद का है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों केस में हमने बनाया 2006 के बाद, यानी कि यहाँ पर 2006 के बाद ये जो रिटायर्ड हुए सिपाही रैंक 2011 और यहाँ पर है 2012। अब इनको इसकी वजह से मिल जाता है ACP2 और ACP2 जैसे ही मिला तो इनको देखिए इनका जो न्यू बेसिक पेंशन है वो कितना मिल रहा है, 21,782 रुपए। यानी कि एक सिपाही रैंक का कैंडिडेट जो कि 16 साल 17 साल का सर्विस करते हैं, जो 2006 के बाद यानी कि 2011-2012 में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनका न्यू बेसिक पेंशन कितना बन रहा है, 21,782। और यहाँ पर हवलदार का कितना बन रहा है, 21,782। यानी कि एक सिपाही रैंक का कैंडिडेट अगर 2006 के बाद 2011-12 में रिटायर्ड हो रहे हैं तो वो पेंशन उठा रहे हैं हवलदार रैंक का। ये इस टेबल से बिल्कुल क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिपाही रैंक है और आप 2010-11 में रिटायर्ड कर रहे हैं तो आप एक हवलदार का पेंशन उठा रहे हैं और आज की डेट में यही है। लेकिन एक थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि ये चेंजेस नहीं आएंगी तो आगे चल करके प्रॉब्लम होगा। अब देखिए यही सिपाही रैंक अगर 15 साल से लेकर के 24 साल तक का सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इनका रिटायरमेंट डेट देखिए इफेक्ट कर जाता है। अगर ये 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं, यानी कि 2006 में देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इनको ACP 1-2 का कोई फायदा नहीं मिलता, तो इनका न्यू बेसिक पेंशन देखिए 19,769 है।
अब 16 साल के सर्विस पीरियड में सिपाही रैंक का यहाँ पर ACP 2 की वजह से 21,782 मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है 19,769 रुपए, जबकि उन्होंने सर्विस किया 24 साल। ये डिफरेंस है, सरकार को इसी टेबल को सही करने की जरूरत है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जो OROP 1 में मिस्टेक हुआ है सेम वही मिस्टेक OROP 2 में हो रहा है, और अगर अभी नहीं सुधारा गया तो आने वाले टाइम पे OROP 3 में भी यही मिस्टेक होंगे, और ये आपके सामने क्लियर है। आप अपने कॉरेस्पोंडेंट PPO में जाकर के इसे मैच कर सकते हैं, और हमें बहुत खुशी मिलती है जब आप नीचे कमेंट करके ये बताते हैं कि सर जो आपने टेबल बताया उस टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैल्यू मैच करता है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि टेबल में जो वैल्यूज हो वो ऑथेंटिक हो, सही तरीके से कैलकुलेटेड हो, और हमने सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। तो देखिए कंक्लूजन वीडियो का यही है कि अगर आप हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए हैं तो यहाँ पर आप इतना तो जरूर कह ही सकते हैं कि चाहे आपका सर्विस पीरियड 17 साल का हो या फिर 18 साल का, आपका ओल्ड बेसिक के बाद जो न्यू बेसिक बना है वो बना है 21,782 रुपए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे इन सब के अलावा हमने ऑलरेडी और भी बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं जहां पर हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से रैंक के बेसिस पे आपका सर्विस पीरियड रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका ओल्ड बेसिक से न्यू बेसिक पेंशन कितना बना है। वो वाला भी वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा। वैसे अगर आप ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ऐसे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।